बच्चा रहने लगे गुमसुम तो हो जाए सतर्क। बच्चों में साइलेंट कोविड-19 का खतरा। बच्चों में कई हफ्ते जिंदा रह सकता है वायरस। संक्रमण फैलने का भी बढ़ सकता है खतरा। इस वक्त पूरी दुनिया को इंतजार है कि कोरोना का हल निकल जाए। वैज्ञानिकों द्वारा जी जान लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार हो जाए। वहीं साथ के साथ इसको और ज्यादा नजदीक से समझने की भी कोशिश की जा रही है, जिससे इसको जल्दी खत्म किया जा सके। और इसी दौरान ही कोरोना को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स तो न सिर्फ हमें हैरान करती है बल्कि मन में एक डर भी पैदा कर देती हैं। और कोरोना और बच्चों से जुड़ी ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई है जो आपके होश उड़ा सकती है। कोरोना के साइलेंट कैरियर हो सकते हैं बच्चे। बच्चों में कोरोना को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। ये रिसर्च वॉशिंगटन के चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल द्वारा की गई है, जिसके मुताबिक बच्चों की नाक और गले में कई हफ्ते तक कोरोना वायरस रह सकता है। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई लक्षण ना दिखे। रिसर्चर्स का कहना है कि अध्ययन बताता है कि कैसे कोरोना वायरस गुपचुप तरीके से अपना संक्रमण फैला सकता है। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि बच्चों में लक्षण ना दिखने पर इनसे पूरी कम्युनिटी में वायरस फैल सकता है। ये बच्चों के साथ खेलते हैं और कई तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। औसतन ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक बच्चों में 14 दिन में लक्षण दिखते हैं। इसलिए बढ़ा बच्चों में संक्रमण। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये बच्चों में संक्रमण कैसे बढ़ गया या फिर ये मामले कैसे सामने आए। तो इसके लिए आपको बता दें कि रिसर्चर्स ने यह अध्ययन साउथ कोरिया में किया। उनका कहना है कि ये देखा गया कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण गुपचुप तरीके से फैल रहा है। रिसर्च में सामने आया कि 85 संक्रमित बच्चे टेस्टिंग से सिर्फ इसलिए दूर हो गए क्योंकि उनमें लक्षण नहीं दिख रहे थे। कोविड-19 की जांच भी उनकी ही की जा रही है जिनमें लक्षण दिखे। ऐसा आगे भी हुआ तो कम्युनिटी में एसिम्प्टोमेटिक बच्चों का दायरा बढ़ सकता है। रिसर्च में हुए कई खुलासे। रिसर्च के मुताबिक साउथ कोरिया में 18 फरवरी से 31 मार्च के बीच 91 एसिम्प्टोमेटिक, प्री सिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक बच्चे मिले थे जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें से 20 बच्चों को कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। ये एसिम्प्टोमेटिक थे। 91 में से 18 ऐसे बच्चे थे जो प्री सिम्प्टोमेटिक थे, यानी इनमें कोई शुरुआती लक्षण तो नहीं दिखा लेकिन बाद में लक्षण दिख सकते हैं। वहीं बाकी बच्चों में कोरोना के साफ तौर पर लक्षण दिखे। इनमें बुखार, खांसी, डायरिया, पेट में दर्द, स्वाद या गंध का पता ना चल पाना जैसे लक्षण दिख रहे थे। स्कूल खोलने से पहले सोचने की जरूरत। रिसर्चर्स का मानना है कि ये समझना जरूरी है कि बच्चे कोरोना वायरस के साइलेंट स्प्रेडर हो सकते हैं। स्कूलों, डे केयर सेंटर्स और अन्य संस्थाओं को खोलने के दौरान इसे भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे कोरोना वायरस महामारी की एक और लहर शुरू हो सकती है। क्योंकि बच्चे कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, इसलिए वे कई घरों में संक्रमण फैला सकते हैं। इन बातों का रखें ख्याल। कोरोना से संक्रमित बच्चों को बड़ों की तरह ही सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हो सकती है। यही नहीं, अगर वे गुमसुम रहने लगे, खाना पीना छोड़ दे या हर वक्त थकान महसूस करने की बात कहें तो भी पारिवारिक मेंबर्स को सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे में सर्दी, जुकाम या बुखार के कारण बच्चा गुमसुम रहने लगे या उसे हर समय नींद आए तो अभिभावकों को डॉक्टर से संपर्क करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें साधारण संक्रमण या कमजोरी मानकर घर पर काढ़े, दवाएं या अन्य चीजों से इलाज कर बच्चों की हालत में सुधार होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।